क्या जिन्नात, ऊपरी असरात, जादू टोना हमारे जहन पर या हमारी नफ्सियाती कैफियत पर असर अंदाज होते हैं? ये हमारे माशरे का एक अहम पहलू है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान बिल्कुल हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि जिन्नात भी एक हकीकत हैं, जादू टोना भी एक हकीकत है और इसका असर हम पे किस हद तक हो सकता है, ये है असल मसला। क्या कभी हमने सोचा है कि जिन्नात या ऊपरी असरात या जादू टोना ये हमारी जहन पे ही क्यों असर अंदाज होते हैं? कभी हमें कोई दिल की बीमारी है या जिगर की बीमारी है या पेट की बीमारी है या और कोई जिस्मानी अमराज हैं, उसके लिए हम क्यों नहीं सोचते कि ये किसी ऊपरी असर या जादू टोना या जिन्नात की वजह से हुआ है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई नफ्सियाती कैफियत गालिब होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी ऊपरी असर का नतीजा हो। देखिए, अगर हकीकत है भी तब भी इस परेशानी में कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से भी मशवरा ले लें, क्योंकि ये मिलती जुलती कैफियत हैं। इसमें क्या होता है कि जहनी और नफ्सियाती बीमारी इस तरह की होती है कि मरीज़ उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, जज्बाती तौर पे बहुत हद तक बिगड़ चुके होते हैं, बेकाबू हो चुके होते हैं, पल में तोला पल में माशा होते हैं, कभी अजीब तरह से हंस रहे होते हैं, कभी अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। जब चूँकि उनको कानों में आवाज़ें आती हैं जिसको हम लोग ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं, तो उनको लगता है जैसे उनसे कोई बात कर रहा है, तो लगता है ऐसा कि शायद इनसे कुछ जिन्नात बात कर रहा है, जबकि जहनी नफ्सियाती बीमारियों की अलामत है कि इंसान को गैर किस्म की आवाज़ें आने लग जाती हैं जो कि हकीकत में नहीं होती, गैर हकीकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। फिर उनको वो जवाब देना शुरू कर देते हैं जिससे कि लगता है कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, बिला वजह हंस रहे हैं। इसी तरह डिप्रेशन की भी कुछ कैफियत ऐसी हैं कि लोग इलाज की तरफ तवज्जो देने की बजाय समझ रहे होते हैं कि ये इसकी ही वजह से है। देखें, अगर असर है, जादू है, टोना है, जिन्नात भी हैं, जो भी है, बात यह है कि अगर आपने उसके लिए भी अगर इलाज के लिए कुछ सोचा है, जो भी सोचा है, तो क्यों ना ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों के इलाज के लिए भी सोच लें। आप देखेंगे कि जब इलाज मुहैया किया जाएगा तो आपको उसका फ़ायदा भी होगा और आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि बीमारी भी हो सकती है। इसलिए जब भी इस किस्म की कैफियत जो कि जहनी नफ्सियाती कैफियत में आप मुब्तला हों, तो और आपका ख्याल इस तरफ जाए कि शायद इसका ताल्लुक़ जो है वो बीमारी से नहीं है, बल्कि ये कोई ऊपरी असरात हैं या सुपरस्टिशियस बिलीव्स इंसान के होते हैं, और ये हर कल्चर में होता है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोगों के सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं। कल्चरली बिलीव्स होना अलग बात है, लेकिन अगर कोई अलामात ऐसी हैं और इसमें आप किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मुश्किलात ज़्यादा अरसे तक चलने की बजाय जल्दी कंट्रोल कर ली जाएं। तो जहां आप अपने मरीज़ के लिए दूसरे ज़राए इख्तियार करते हैं उसके इलाज के सिलसिले में या उसकी कैफियत को कंट्रोल करने के सिलसिले में, वहीं पे बेहतर होगा कि आप ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के किसी मुस्तनद डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। सेहतयाब एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों के शोबे में बेहतरीन किस्म के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की टीम लेके तमाम लोगों के घरों तक उन पर ऑनलाइन जो है सर्विसेज मुहैया कर रहा है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई सवाल दरकार है, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, कोई कैफियत है, तो आप मुझसे सेहतयाब के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं।